ये सीज़ फायर 2 देशों के बीच में हुआ है। ये आतंकवादियों के बीच में और भारतीयों के बीच में नहीं हुआ है। मैं पहले भी बोल रही थी, आज भी बोल रही थी कि आतंकवादी जहाँ भी हैं, चाहे इस देश में है, चाहे किसी भी देश के कोने में है, हमारी लड़ाई उनसे है। सिंदूर ऑपरेशन टेररिज़्म के अगेंस्ट था। किसी देश या किसी देश के नागरिक या इनके खिलाफ नहीं था। ये टेररिज़्म के अगेंस्ट था और जब तक मुझे लगता है टेररिस्ट हैं, तब तक ऑपरेशन सिंदूर ज़िंदा है। जब तक वो मारे नहीं जाएँगे, आत्मसंतुष्टि किसी को नहीं मिलेगी। मेरे को या इस परिवार या फिर जितने भी 26 परिवार हैं, उनको सुकून तो नहीं मिलेगा अब मुझे लगता है कभी। लेकिन हाँ, एक शांति, एक बदला जो चाहिए था टेररिज़्म के अगेंस्ट, उसको लेके एक एक थोड़ा-सा जो दर्द कम होता है, वो हुआ है बस। सुकून तो किसी को नहीं मिलने वाला। की दर्जे की मांग आप लगातार कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं वेट कर रही हूँ कि कब इसके लिए, क्योंकि 2 ही चीज़ें थी, एक ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने बता दिया और दूसरा ये, मुझे पता है सरकार इसके लिए भी कुछ ना कुछ कर रही होगी। वो अभी कुछ इस ऑपरेशन में बिज़ी थी तो शायद उनका अभी तक कुछ जवाब नहीं आया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि जितने 26 लोग वहाँ मारे गए थे, उनको शहीद का दर्जा, शुभम को शहीद का दर्जा मिलेगा। शुभम अगर अ, आपको बोल पाते आखिरी में तो क्या बोलते आप? मेरे साथ जो ये चेहरा देख रहे हैं, मायूस चेहरा जो देख रहे हैं, गमगीन चेहरा जो देख रहे हैं, लगभग 2 हफ्तों से, ये वही चेहरा है पहलगाम में जिसको बोला गया था, जाओ अपने मोदी जी को बता दो, जब ये गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे पति को मार दिया है, अब मुझे भी मार दो। आप आशान्या जी हैं, शुभम द्विवेदी की पत्नी हैं। शुभम द्विवेदी को पहली गोली पहलगाम में मारी गई थी, जिसके बाद जो मोदी जी के हनुमान कहे जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी आशान्या के पास आए और आशान्या ने योगी जी को बता दिया। और जब योगी जी को बता दिया, जब भगवान राम के हनुमान जी को बता दिया गया, तो जाहिर है कि उन्होंने भगवान राम यानी कि मोदी जी को जाके बता दिया और मोदी जी ने फिर थोड़ा सोच समझ के रणनीति बना के शुरू किया सिंदूर ऑपरेशन। सिंदूर ऑपरेशन में त्राहिमाम त्राहिमाम मच गया पाकिस्तान में। दुनिया देख रही थी मौत का तांडव, देख रही थी भारत की शक्ति, देख रही थी सेना सेना का पराक्रम पराक्रम शौर्य। लेकिन कुछ ऐसा हुआ उसके बाद कि कल एक खबर आती है अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के बीच समझौता करा दिया, यानी सीज फायर करा दिया, युद्ध विराम करा दिया। आसानिया से मिलना बहुत जरूरी हो जाता है अब, क्योंकि पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, और आंसू अभी इनके कम नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ आराम जरूर मिली होगी इनको। हिंदुस्तान इनसे पूछना चाहता है, आसान्या का दर्द अब जानना चाहता है कितना कम हुआ है। आसान्या, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अब जानना चाहता है आपसे कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सिंदूर ऑपरेशन टेररिज्म के अगेंस्ट था। किसी देश या किसी देश के नागरिक या इनके खिलाफ नहीं था। ये टेररिज्म के अगेंस्ट था और जब तक मुझे लगता है टेररिस्ट हैं, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जिंदा है। जब तक टेररिज्म है तब तक ऑपरेशन सिंदूर जिंदा है। आपको लगता है आसान्या, जो 3 दिन तक ये चला पूरा, आप देख रही थी लगातार, बहुत सुकून आपको जहन में पहुंच रहा होगा? मेरे को या इस परिवार या फिर जितने भी 26 परिवार हैं, उनको सुकून तो नहीं मिलेगा अब मुझे लगता है कभी। लेकिन हाँ, एक शांति, एक बदला जो चाहिए था टेररिज्म के अगेंस्ट, उसको लेके एक एक थोड़ा सा जो दर्द कम होता है, वो हुआ है बस। सुकून तो किसी को नहीं मिलने वाला। जो गया है वही सुकून था सर। वो तो वापस नहीं आएगा। आसान्या, क्या लगता है कि जो जिस तरीके से आतंकियों के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं पाकिस्तान में, और अभी एक सीज फायर हो गया है, क्या लगता है इतना काफ़ी है या अभी चलना चाहिए? क्या कहना चाहेंगी सेना से अपनी आप हकदार हैं, आप अधिकारी हैं कहने के लिए। सर, ये पहला अटैक जो हुआ था वो आतंकवादियों के खिलाफ हुआ था। उसके बिहाफ में पाकिस्तान ने रिएक्ट किया। तो अब ये दो देशों के बीच की बात हो गई है। अब ये सिर्फ आतंकवाद और हिंदुस्तानियों के बीच की बात नहीं है। अब दो देशों के बीच की बात, क्या हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्मी डिसाइड करती है, ये उनकी कॉल है। मेरा तो पहले भी मैंने कहा था कि ये आतंकवादियों के खिलाफ है। जब तक आतंकवादियों के खिलाफ जो चल रहा है, मैं उसमें बिल्कुल कहती हूँ कि मैं खड़ी हूँ सेना के साथ, मैं सपोर्ट में हूँ, मैं प्रे कर रही हूँ घर पे। बट अब आगे क्या है, तो देशों के बीच की बात है, वो बड़े लेवल की क्या बात है, मैं बहुत छोटी हूँ उसमें इंटरफेयर करने के लिए।
तो उसका जो भी डिसीजन है वो लेंगे, सोच समझ के लेंगे, अपनी जनता को अपने ध्यान में रख के, हम 26 परिवारों को ध्यान में रख के लेंगे। अशान्या, सिंदूर नाम से कितना आपको राहत मिली जो नाम दिया गया, क्योंकि सिंदूर कहीं ना कहीं उजाड़ा गया आपका। सिंदूर ऑपरेशन जो कहते हैं मोदी जी ने नाम दिया है, क्या कहेंगे इस नाम पे? 26 परिवार जिनसे मोदी जी आके मिल नहीं पाए, 26 विडो, 26 औरतें जो अपने पतियों को खो चुकी हैं, उनसे मोदी जी आके मिल नहीं पाए। तो ये नाम हमें एक मुझे लगता पर्सनल। है मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा आपको, आपके आगे विधवा या विडो ये देश का बच्चा बच्चा कभी नहीं लगाएगा आशान्या। आप शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी के रूप में जानी जाएंगे हमेशा, कभी नहीं लगेगा। आप बिल्कुल भावुक मत होइए। सरकार नहीं करेगी लेकिन जनता कभी नहीं कहेगी आपको विधवा या विडो। ये मुझे लगता है हिंदुस्तानी उदारवादी हैं, हिंदुस्तानी ये समझते हैं दर्द। कभी नहीं आपके आगे जो ये शब्द यूज किया आपने, मुझे लगता है हिंदुस्तानी कभी नहीं यूज करना चाहेंगे आशान्या के आगे, विडो आशान्या। तो ये जो सिंदूर ऑपरेशन है, ये कहीं ना कहीं पर्सनली मोदी जी का हम 26 औरतों से एक विश्वास, एक कनेक्ट, एक इमोशनल बात है जो नाम दे के उन्होंने दिया है। वो क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन में बिजी थे, वो सबसे मिल नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं ये नाम, कहीं ना कहीं ये नाम वो हमें विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने रखा कि ये बदला हम आपके लिए लेने जा रहे हैं। सिंदूर नाम अच्छा लगा आपको? नाम इमोशनल था, बहुत ज़्यादा पर्सनल, बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग था। ये आपको लगा कि बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है ये नाम? बिल्कुल सर, क्योंकि हम 26 औरतें हिंदू हैं और सिंदूर हम हिंदू औरतें ही लगाती हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारा हिंदुत्व भी दिखाता है। मोदी जी का हम हमसे डायरेक्ट कनेक्शन भी दिखाता है। और जितने भी लोग इस ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, मुझे लगता है वो सब इस नाम को कहीं न कहीं हम औरतों से कनेक्ट कर रहे हैं, जो औरतें वहाँ पे अपने हस्बैंड्स को खो के आई हैं। अचानक क्या लगता है भारत सरकार और सेना के लिए क्या कहना चाहेंगे? वेरी प्राउड कि आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं इस देश में हूँ जहाँ की आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है, जहाँ की आर्म फोर्सेस का बाल कोई बाका भी नहीं कर सकता। मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी था कि हमारी हिंदुस्तानी फौज इतनी मजबूत है कि किसी की औकात नहीं है कि उनको कुछ कह पाए, उनको कुछ कर पाए। इसीलिए वो मासूमों को टारगेट करते हैं। आज उन्होंने प्रूफ भी कर दिया है, इतने सारे ड्रोन्स जो अटैक के लिए आए, उन हर ड्रोन को उन्होंने नाकाम किया है, अपने पूरे सिटीजन्स को सेव किया है। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, और मैं बॉर्डर पे जाके उनके साथ खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन मैं घर में बैठ के उनके लिए प्रे कर सकती हूँ। बस। अशाना, सही दर्जे की मांग आप लगातार कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं वेट कर रही हूँ कि कब इसके लिए, क्योंकि दो ही चीज़ें थी, एक ऑपरेशन सिंदूर करके उन्होंने बता दिया, और दूसरा ये, मुझे पता है सरकार इसके लिए भी कुछ ना कुछ कर रही होगी। वो अभी कुछ इस ऑपरेशन में बिजी थी, तो शायद उनका अभी तक कुछ जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि जितने 26 लोग वहाँ मारे गए थे, उनको शहीद का दर्जा, शुभम को शहीद का दर्जा मिलेगा। अशाना, चूंकि मेरे पे चैनल पे पहली बार हैं तो मैं थोड़ा सा, दर्शक चाहेंगे कि आप एक बार थोड़ा सा बता दें। हम चाहेंगे कि ज़्यादा इमोशनल नहीं करना चाहेंगे आपको, कि शुभम सुना है बहुत चाहते थे आपको, 2 महीने का जो प्यार था आपका बहुत ज़्यादा अटूट था। और शुभम अगर अ, आपको बोल पाते आखिरी में तो क्या बोलते आप? अपना ध्यान रख, सबका ध्यान रखना, एंड आई लव यू, यही बोलता हूँ। लगता है शन्या, शुभम आपके आसपास हैं हमेशा? ये स्ट्रेंथ मेरे में नहीं है सर, ये स्ट्रेंथ मेरे में शुभम ही दे रहा है। मुझ पे इतनी ताकत नहीं है, वही है मेरे साथ जो बोल रहा है कि मैं हूँ। शन्या, मैं देख रहा हूँ तब से आप लगातार इंटरव्यू कर रही हैं, थोड़ा सा बस इंटरव्यू तब से कर रही हैं। अब इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे शन्या, हम एकदम, आप लगातार इंटरव्यू कर रही हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ रही है, मतलब मैं सोचता हूँ कि आप बोलने के भी कगार पे नहीं रहती हैं,
लेकिन तब भी बोलती जा रही हैं। आपको लगता है वो शक्ति शुभम से मिल रही है आपको? आपने कहा अभी। बिल्कुल, वो शक्ति शुभम और जिस तरीके से शुभम के घर वाले अपना एक अकेला बेटा खोने के बाद भी लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये शक्ति शुभम और उनके परिवार से मुझे मिल रही है। ऐसा ना, योगी आदित्यनाथ जी आए थे आपसे, हमें लगता है बहुत करीब बैठे थे, आपसे मिले थे, क्या कहा था उन्होंने आपसे? कि बदला लिया जाएगा और आज ये ऑपरेशन करके उन्होंने दिखा भी दिया है। उस समय हमारे घर में किसी की भी इतनी स्थिति नहीं थी कि हम ज़्यादा बात कर पाएँ। तो उन्होंने जितना भी हमसे बात की उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया था कि वो बदला लेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बदला लेंगे। जी, आपको उस समय भरोसा हो गया था कि अगर योगी जी कह के गए हैं इस बेटी से देश की, तो ये उम्मीद ज़रूर पूरी होगी? बिल्कुल। ये उन थी पे भी आपको शुरुआत से? शुरुआत से मैंने हर जगह भी बोला है कि मुझे विश्वास है कि इस चीज़ पे एक्शन लिया जाएगा। और थोड़ा इम्पेशेंट सभी हुए थे क्योंकि आप समझ रहे हो किसी के परिवार का कोई गया है तो इम्पेशेंट होना लाज़मी है। लेकिन उसके साथ विश्वास सबको था और आज उन्होंने ये करके विश्वास सबको दिला भी दिया कि हम खड़े हैं आपके साथ। हिमांशी, शहीद का दर्जा देश दे चुका है। मैं लगातार एक ग्राउंड जीरो रिपोर्टर हूँ, मैं लगातार देख रहा हूँ कि शुभम के लिए और 26 लोगों के लिए जो प्यार मिल रहा है देश में, जो लगाव है, आज सीज फायर के बाद देश में रोष है। मैं देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं कि लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। मेरे पास ऐसी कई सारी क्लिप हैं, लोग कह रहे हैं लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अभी न्याय वहां तक, हम उस कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे हैं। क्या कहना चाहिए? वापस से सेम बात कि ये अगेंस्ट टेररिज्म है। जब तक आतंकवाद है तब तक सब लड़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल। नहीं, जो जनता कह रही है, जनता लगातार कह रही है, मैं कल पूरी रात था ग्राउंड जीरो पे, कह रही थी ये अभी मतलब आत्मसंतुष्टि नहीं मिली है। जब तक वो मारे नहीं जाएंगे आत्मसंतुष्टि किसी को नहीं मिलेगी। और जिन्होंने वो चेहरे आप देखना चाहती हैं एक बार, वो जो टेररिस्ट आए थे आपके सामने, वो बार बार आते हैं आपके चेहरे सामने अ, आंखों के? मैंने एक ही को देखा था क्योंकि जिसने पहला अटैक किया था उसके बाद तो मैं कहाँ ही किसी हालत में थी कुछ देखने के। लेकिन अभी तक वो चेहरा सामने नहीं आया तो वेट है कि आतंकवादी और जो बचे हैं वो सब खत्म होंगे और लड़ाई तब तक चलेगी। लेकिन अच्छा, ने आपको लगता है कि मोदी जी ने अगर कुछ फैसला लिया है सीज फायर का, तो कुछ स्ट्रेटजी होगी उसके पीछे उनकी, जैसा आपने पहले ये कहा? सीज फायर दो देशों के बीच में हुआ है। ये आतंकवादियों के बीच में और भारतीयों के बीच में नहीं हुआ है। तो दो देशों के बीच में जो बात है वो उसका डिसीजन वही लेंगे। वही वो बहुत समझदार है इस मामले में। मैं पहले भी बोल रही थी आज भी बोल रही थी कि आतंकवादी जहां भी हैं चाहे इस देश में है चाहे किसी भी देश के कोने में है, हमारी लड़ाई उनसे है, किसी देश के खिलाफ नहीं है। तो ये सीज फायर दो देशों के बीच में हुआ है, आतंकवादियों के खिलाफ नहीं हुआ है। आतंकवादियों के खिलाफ? बिल्कुल। तो आप असान्या जी हैं, मृतक शहीद कहेंगे हम आज सीना तान के, कि शहीद शुभम द्विवेदी की आप पत्नी हैं असान्या। और ये चेहरा आप लगातार टीवी, सोशल मीडिया और अखबारों में देख रहे होंगे। आज सिंदूर ऑपरेशन 3-4 दिन चला, जिसके बाद इस परिवार को काफ़ी राहत है, इस शोक संतप्त परिवार को। और असान्या से मैंने कई सवाल किए जो करने चाहिए। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सवाल थे कि जाके उस परिवार से पूछा जाए, क्योंकि वो नहीं 1 टू 1 आके पूछ सकते हैं इनसे। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से पूछने आया था कि इस परिवार को कितनी राहत है। असान्या को बहुत राहत है। सिंदूर नाम जो दिया गया है, वो कह रही हैं बड़ा कनेक्ट कर रहा है हम लोगों के परिवार से। जो 26 लोग मारे गए हैं, जिसमें कई लोग थे जिनका सुहाग उजला है, वो पूरा जो नाम दिया गया है वो पूरा कनेक्ट कर रहा है। और जब योगी जी आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो जो इनको आश्वासन दे गए थे, तो आसान्या को पूरा भरोसा था कि बदला लिया जाएगा। और इनको अपनी सेना पे बड़ा गर्व है। ये कह रही हैं कि जब वो उनका मिसाइल आती है, जब हमारे देश का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो ऊपर ही ऊपर उसको ख़त्म कर दे रहा था, तो इनके मन को बड़ी राहत मिल रही थी। अपने सेना पे इनको बड़ा प्राउड हो रहा था। और लगातार ये परिवार आज भी शहीद दर्जे की मांग कर रहा है। लेकिन मैंने इनसे कहा है कि हिंदुस्तानी तो शहीद का दर्जा पहले ही दे चुके हैं।